तू अपनी ज़मीं तू अपनी आकाश पैदा कर, तुम अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी कब मिलती है यारो, मांगने से खुशी कब मिलती है यारो, अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। आप सभी का फिर से स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। किसके पिछले बार जो क्लास हुए थे, पिछले बार क्लास जो हुआ था आपका टेस्ट हुआ था, टेस्ट जो लिए थे उसमें आप फ्री टेस्ट हम जो लेते हैं आपको, यानी देखा जाए फ्री टेस्ट जो होता है आपको शाम में 7 बजे से 9 बजे तक चलता है। उस दिन जो टेस्ट हुआ था पिछले क्लास में, यानी उसका टेस्ट हुआ था पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हमारे स्टूडेंट जो थे 200 स्टूडेंट भाग लिए। अधिकांश छात्र को जो थे टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे थे। देखा जाए तो किसी का 20%, किसी का 30%, किसी का 45%, यानी इससे अधिक यानी 50% किसी छात्र का आंसर नहीं आया। क्योंकि देखा जाए तो आपका परीक्षा व्यू के अनुसार आपका परीक्षा का बहुत कम दिन बाकी है, मात्र 70 से 80 दिन बाकी है। आपका तैयारी अभी लो ग्रेड में चल रहा है। अगर चाहते हैं आपके 70 दिन में 70% लाएं तो ज्वाइन कीजिए हमारे स्टार जीएस एकेडमी को। नीचे दिए गए लाल बटन को ज्वाइन करके दबाइए और ज्वाइन कीजिए, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। कोई भी आपको परेशानी तकलीफ हो तो इस पर हम फ़ोन कर सकते हैं। आज उसी पॉलिटिकल साइंस का हम डिस्कशन कराएंगे। डिस्कशन क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा कि हम जो डिस्कशन कराते हैं ऑप्शन वाई ऑप्शन याद कराते हैं। मेरा एक ही टारगेट है कि हमारे क्लास में जितने भी छात्र हैं वो डिस्कशन क्लास, जितने भी प्रश्न मैंने पूछा उसका याद सामने सामने डिस्कशन क्लास में ही हो जाए। इसके बाद उस प्रश्न पर सोचने का मौका नहीं मिले। चलिए डिस्कशन क्लास देखिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम शुरू करते हैं। क्या कि हम जो डिस्कशन लेते हैं आपको हम लेते हैं ऑनलाइन। अपने घर पे बैठे आप फ़ोन से अपना डिस्कशन आप टेस्ट दे सकते हैं। मेरे क्लास में अपना रिजल्ट सुन सकते हैं कि आप में कितना गलत कितना सही बनाए। और हम लास्ट में लकी विनर जो हमारे हैं आज स्टार जीएस एकेडमी के, उनके बारे में घोषणा करेंगे। चलिए हम प्रश्न सुनते हैं। यानी प्रश्न नंबर देखा जाए, प्रश्न का बात करते कहता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दिया गया है। सबसे बड़ा चीज जानते हैं कि अध्यादेश, इसके बारे में डिटेल करेंगे, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। राष्ट्रपति अध्यादेश के बारे में बता रहा है। अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत लगाता है, पहले ये समझते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश 123 अनुच्छेद के तहत लगाता है। राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश लगा सकता है देश में। वही पूछ रहा है कि यह प्रधान किससे लिया गया, यानी किस अधिनियम से अध्यादेश शब्द लिया गया है। वे है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो आंसर जो होगा वे बी नंबर आंसर होगा, क्योंकि ये अध्यादेश जो है देश में लगाया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत। आपको इस प्रश्न से ये क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत पूछता है प्रश्न में, तो 123 किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया है, 1935। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न का बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो धारा किस धारा के अनुसार आता है, तो 42। धारा 42 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता अनुच्छेद 123 किससे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। हम नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं। कहता है किस देश के से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। किस देश से लिया गया है, यह हमारा एक देश का नाम है जिसका नाम है क्या, आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देश तत्व लिया गया है, जो ऑप्शन कितना में है, डी में है। आपको प्रश्न यहां देख पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका
मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जो ऑप्शन 1 नंबर है। उसके बाद निश्चित निश्चित जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न का हम बात कर लेते हैं। कहता है भारतीय संसद में मौलिक अधिकार अवधारणा किस संविधान से ग्रहण किया गया है? जो हम बताए थे मौलिक अधिकार देखा जाए तो मौलिक अधिकार प्रथम में क्या है? मौलिक अधिकार भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार, जिसका नाम है ह्यूमन राइट। कितना में है? 12 से 35 भाग 3 में है मौलिक अधिकार। किस देश से लिया गया है? ये प्रश्न पूछ रहा है। यह लिया गया है यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन 1 होगा। देखा जाए तो 9 के प्रश्न के ऑप्शन 1 नंबर आंसर होगा। इस प्रश्न से आपको 3 जो प्रश्न मिले कि मौलिक अधिकार कितने भाग में है? 3 मौलिक अधिकार भाग में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न क्या होता है कि BR अम्बेडकर संविधान सभा के निर्वाचित हुए थे। हमारे संविधान के जन्मदाता माना जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1946 में 1946 जब संविधान सभा का गठन होता है, यानी संविधान सभा का गठन होता है कब? 1946 में। उस समय इंडिया और पाकिस्तान एक साथ था। उसी का एक प्रांत था जिसका नाम क्या था? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल कहाँ का प्रांत था? यानी देखा जाए पाकिस्तान का प्रांत था। वो पाकिस्तान के प्रांत था कहाँ का? यानी पाकिस्तान। पश्चिमी बंगाल, अधिकांश बच्चे जो आंसर दिए हैं पश्चिमी बंगाल दिए हैं, इसके कारण गलती हो गया है। लेकिन जब यहाँ प्रश्न जो था कि BR अम्बेडकर संविधान सभा के निर्वाचित हुए थे, पहले निर्वाचित तो हुए थे पश्चिम बंगाल से, लेकिन जब देश आज़ाद होता है 1947 में, उस समय पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो जाता है। तो ये जो प्रांत था वो चल जाता है पाकिस्तान में, पश्चिमी बंगाल। तो अब हमारे उपचुनाव होता है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने जाते हैं मुंबई प्रेसिडेंसी से मुंबई। यानी उस समय चुनाव जब होता है, उपचुनाव में जीतते हैं कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंसी से। इसका राइट आंसर जो होगा मुंबई प्रेसिडेंसी होगा, यानी 10 का आंसर जो होगा क्या होगा? बी होगा। पश्चिम बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल जो होगा आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा मुंबई प्रेसिडेंसी होगा, कि जब देश आज़ाद होता है उस समय पाकिस्तान में चला जाता है पश्चिमी बंगाल। इसलिए इंडिया से जब जीतते हैं तो कहाँ से जीतते हैं? मुंबई प्रेसिडेंसी से जीतते हैं, यानी पूना संसद जो जीतते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ जीतते हैं? पूना संसदीय क्षेत्र से जीतते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। दोस्तों के पास निश्चित ही शेयर करें और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। एक मेरा क्लास 15 अक्टूबर से आ रहा है जिसका नाम है मास्टर प्लान। दोस्तों तक फैलाइए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। 11 नंबर प्रश्न का आता है, देखा जाए कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ होता है? डॉक्टर भीम राय, क्या नाम है इसका? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का
जन्म कहाँ होता है, कब होता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में होता है। महू, महू कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब आप समझ में आ गए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ होता है? 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में होता है। लेकिन 1956 में देखा जाए, यानी 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मृत्यु हो जाता है दिल्ली में। अब आप बात समझ में आ गया कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिल्ली में मर जाते हैं। इनको संविधान के पिता कहा जाता है, भारतीय संविधान के पितामह कहा जाता है। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। इन 11 का आंसर क्या होगा? बी होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12 नंबर है। कहता है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है? भारत का पहला 9 दिसंबर देखा जाए 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन होता है, जिसके उस समय अध्यक्ष चुने जाते हैं अस्थाई, यानी अस्थाई डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा। अस्थाई किसने चुना जाता है? किसको चुना जाता है? 9 दिसंबर 1946 को एक भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है। 1946 को, यानी 1946 को उस समय अस्थाई चुने जाते हैं सचिदानंद सिन्हा। लेकिन वही 2 दिन बाद 11 दिसंबर को देखा जाए, 11 दिसंबर 1946 को ही अस्थाई निर्विरोध इसका अध्यक्ष चुने जाते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको चुना जाता है? यानी आपको इस बात समझ में आ गया कि हमने बताया कि 9 दिसंबर 1946 को गठन होता है संविधान सभा का। 2 दिन के बाद आपका जो है 1946 यानी 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से सदस्य चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर 2 दिन बाद यानी तीसरा में 13 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर देखा जाए जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में एक प्रस्तावना लेके आते हैं, जिसमें कहते हैं हम भारत के लोग भारत को। ये हमारा प्रस्तावना है, जिसका नाम उल्लेख देखा जाए अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में किया गया है, जिसका संविधान का आत्मा कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न का हम बात कर लेते हैं। इसका 1900 क्या होगा? 46 होगा, यानी आंसर बी होगा 12 का। हम 13 की बात कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए? हम जानते हैं जब संविधान बना तो 2 वर्ष 11 मंथ 18 दिन लगे थे, यानी 2 वर्ष 11 महीना माह 18 दिन। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। इसमें 11 जो था क्या था? सभा हुआ था, अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन कितना अधिवेशन हुआ? 11। इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 यानी सी। 13 का आंसर क्या होगा? सी। 11 अधिवेशन हुए। इसमें जो खर्च थे कितने रुपए खर्च थे? 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए खर्च हुआ था संविधान बनाने में। अब बात होता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान बन गया। 11 अधिवेशन हुआ, 64 लाख रुपए लगाकर संविधान बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से संघ संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे क्या थे? संघ समिति के अध्यक्ष थे। हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर, इसका आंसर जो होगा क्या होगा? सी नंबर आंसर राइट होगा। हम बात कर लेते हैं 15 नंबर प्रश्न का। कहता है कि हम भारत के लोग शब्द का उपयोग संविधान के कहाँ से कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग कथी में है? संविधान के प्रस्तावना यानी कब होता है? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्तावना दिया जाता है जिसका नाम है क्या? संविधान का प्रस्तावना। उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण स्वराज बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 इसके बारे में लिखा गया है। ये शब्द कहाँ से लिया गया है? यानी क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संविधान के प्रस्तावना से। इसका आंसर क्या होगा? डी। हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16 का। कहता है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद यानी भाग देखा जाए भाग 1 कहता है भाग 1 यानी क्या नाम है इसका? भारत जो है कहता है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो है राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। 1 से अनुच्छेद देखा जाए तो 4 में चर्चा है। अनुच्छेद 1 से 4 में चर्चा है। भारत राज्यों का संघ होगा। इन इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इन इसका अर्थ क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। 16 का आंसर क्या होगा? सी। अब हम बात कर लेते हैं 17 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न कहता है भारत में कितने संघ शासित प्रदेश थे? तो आप जानते थे कि पहले से भारत में 7 संघ शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में क्या है कि ये करेंट क्वेश्चन है, 2 हमारा और जुड़ गया जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यानी कितना हो गए? 7 पहले से थे, 2 जुड़ गए यानी 9। टोटल केंद्र शासित प्रदेशों का देश देखा जाए तो कितना राज्य हो गया? 9। केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए पूरे इंडिया में? 9। यानी इसका 9 आंसर होगा। जो बच्चे बहुत बच्चे कम इसका आंसर 7 ही दिए थे, वो अधिकांश बच्चे 7 आंसर दिए थे। लेकिन ये करेंट से क्वेश्चन था। जब हल्का क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है जरूर ना कुछ उसमें चेंजिंग हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है कि नए राज्य के गठन के लिए किन शक्तियों का? नया राज्य या नाम या सीमा का चेंज करने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत का संसद कर सकता है। कोई भी चीज़ संसद कर सकता है क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है संसद का अंग है। तो इसमें क्या आंसर होगा? संसद। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि नए राज्य की गठन की शक्ति किसमें निहित है, निर्मित है? तो वह संसद। संसद, हम संसद आपको पढ़ा दिए हैं। जो छात्र क्लास नहीं देखे हैं तो स्टार जीएस एकेडमी में बहुत से क्लास आए हैं, आप संसद के क्लास देखें, उसमें सब बताया गया। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, सब बताया गया है। संसद के कितने अंग हैं हम सब बताए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? संसद होगा। अब हम प्रश्न नंबर 19 का बात कर लेते हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चे डिस्कशन पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए उनको जानकारी जो होता है गलत हो जाता है, जानकारी सही नहीं मिल पाता है। अधिकांश भटकते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सेट मारिए, हज़ारों सेट मार लीजिए, जब तक आप डिस्कशन नहीं देखते हैं तब तक आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होने वाला है। इसलिए डिस्कशन जरूर देखिए क्लास में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नए राज्य के गठन के लिए शक्ति किसमें निहित है? तो आप संसद जान गए, यानी इसका आंसर क्या हो गया? ए नंबर आंसर हो गया, यानी ए नंबर आंसर हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो प्रश्न नंबर 19 है। नए राज्य बनाने के संवैधानिक संशोधन किस प्रकार की बहुमत चाहिए? एक बहुमत होता है, बहुमत नया नाम, नए राज्य का नाम चेंज करना हो, या किसी में नए राज्य का नाम या सीमा चेंज करना हो तो साधारण बहुमत। साधारण यानी आधा से एक अधिक साधारण बहुमत कहा जाता है। क्या चाहिए? साधारण बहुमत। इसका आंसर क्या होगा? 19 का 1 होगा। अब हम बात कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न का। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में पहले 28 राज्य थे, लेकिन 2 जून 2014 के
एक और राज्य जुड़ गया जिसका नाम क्या है, तेलंगाना। क्योंकि प्रश्न बहुत बीबीए प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। हल्के जब प्रश्न पूछे जाए आपको ऑब्जेक्टिव, तो जाने उसमें कुछ ना कुछ जरूर चेंजिंग हुआ है। अधिकांश बच्चे 28 राज्य हमारे थे, लेकिन एक और राज्य जुड़ गए हैं, 29 राज्य। 2 जून 2014 के एक नए राज्य गठन होता है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनता है। कितना हो जाता है, 29 राज्य हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने पूछा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, किसी ने मार दिया। वर्तमान पूछा है मैंने, अभी का पूछा है, तो किसी ने मार दिया, लालू प्रसाद यादव। क्या लालू प्रसाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं? अधिकांश बच्चे इसमें गलत किए हैं, इस पर ध्यान दें, डिस्कशन जरूर देखिए, तभी आपको नॉलेज होगा। इसके वर्तमान में हम देखा जाए 2014 के लोकसभा में हमारा सरकार जो आती है नरेंद्र मोदी, अभी तक वर्तमान में यानी प्रेजेंट में वही अभी तक क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। कौन? श्री नरेंद्र मोदी, जो ऑप्शन नंबर सी था। आज का टेस्ट हम 15 प्रश्न आपसे पूछे थे। जो लकी विजेता उनके बारे में हम घोषणा करते हैं। क्लास को आप लास्ट तक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे लकी विनर हैं, जो पॉलिटिकल साइंस का जो टेस्ट हुआ था, सोनू कुमार, जो क्लास 10th के छात्र हैं और डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद से हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना गिफ्ट हमारे स्टार जेएस एकेडमी से आप ले सकते हैं आके, और इस तरह ही आप टेस्ट में बने रहें। नेक्स्ट हमारे लकी विनर हैं, उनका नाम है प्रेम कुमार शाह। उन्होंने 11th के छात्र हैं, खातूम मधुबनी से हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना गिफ्ट हमारे स्टार जेएस एकेडमी से ले सकते हैं, और इस तरह ही टेस्ट बने रहें, परफॉर्मेंस दिखाएं और दोस्तों को हमारे टेस्ट के बारे में समझाएं और बताएं। थैंक यू, बाय बाय।